लेकिन जो बाकी का आपका 15 नंबर का पेपर है, ये वाला जो 15 नंबर का पेपर है, ये आपका एनालिटिकल बेस, एप्लीकेशन बेस और कंसेप्चुअल बेस आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स की जो 2024 की एसएलओ स्कीम है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो स्कीम कम्बिनेशन पैटर्न आज मैं आपसे शेयर करूंगा, आपका 10th क्लास का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आपका जो एसएलओ पैटर्न के मुताबिक जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो किस किस चैप्टर में से आने हैं, आपने न्यूमेरिकल किन चैप्टर के करने हैं और किन चैप्टर में इस दफा जो थ्योरी वाले सवाल आने के चांसेस है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपने ये वीडियो जो है एंड तक देखनी है। मैं मुकम्मल वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपसे शेयर करूंगा कि आपने इस दफा जो 10th क्लास फिजिक्स की तैयारी है अभी से कैसे स्टार्ट करनी है और पेपर्स तक आपने किस तरह किन किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर से आपका ज्यादा नंबर का पेपर आना है और किन चैप्टर को बिल्कुल आपने स्किप करना है और कौन से जो 4 चैप्टर हैं इनको आपने मुकम्मल तैयार करना है और कौन से जो चैप्टर हैं जिनके आपने सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल करके जाने हैं। इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका फिजिक्स का जो पेपर होता है ये टोटल 60 मार्क्स का होता है। इन 60 मार्क्स में आपको पास होने के लिए इस दफा बोर्ड ने जो 2024 का पैटर्न जारी किया है, आपको 24 मार्क्स की जरूरत है। अगर आपके पेपर में 24 मार्क्स से कम नंबर आएंगे तो आपका उस फिजिक्स के पेपर में आपकी सप्ली होगी। लास्ट ईयर जो बोर्ड की पॉलिसी थी इसके मुताबिक जो पासिंग नंबर होते थे वो 33% होते थे, लेकिन इस दफा बोर्ड ने इसको चेंज करके 40% कर दिया है। आपको यानी कि फिजिक्स के पेपर में पास होने के लिए कम से कम जो है वो 24 नंबरों की जरूरत होगी। अगर आपके 24 नंबर से कम नंबर आएंगे तो आपके 10th क्लास के जो फिजिक्स का पेपर है इसमें आपकी सप्ली तस्वर की जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज यहाँ पे और भी डिटेल से डिस्कस कर देता हूं कि आपका जो 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर है इसमें टोटल जो 60 नंबर होते हैं, इसमें से आपका जो 45 नंबर का पेपर है ये आपका नॉलेज बेस आना है, यानी कि आपकी किताब में जिस तरह क्वेश्चन दिए होते हैं सेम टू सेम वैसे ही आने हैं। लेकिन जो बाकी का आपका 15 नंबर का पेपर है, ये वाला जो 15 नंबर का पेपर है ये आपका एनालिटिकल बेस, एप्लीकेशन बेस और कंसेप्चुअल बेस आना है। हमारा जो ज्यादा फोकस होगा इन 15 नंबर पे होगा कि ये वाले जो 15 नंबर है आपके, इनको आपने कैसे तैयार करना है और ये वाले जो 45 नंबर है इनको आपने किन किन चैप्टर से तैयार करना है। तो तमाम बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या कमजोर बच्चे जिनको लगता है कि हमारी फिजिक्स में सप्ली आ सकती है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो फिजिक्स का पेपर है ये 100% पास होगा और बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। अब हम बात करते हैं आपका 10th क्लास का जो फिजिक्स का पेपर है, इसमें सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है जिसको आप एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं। आपके पेपर में टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं वो 12 होते हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये आपका 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इन 12 में से आपके जो 9 नंबर हैं ये आपके नॉलेज बेस आएंगे और जो बाकी के जो 3 एमसीक्यूज हैं ये आपके एप्लीकेशन बेस यानी कि कंसेप्चुअल पेपर आएगा। ये जो 9 एमसीक्यूज हैं ये 9 के 9 आपकी एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, बहुत इजी एमसीक्यूज होंगे। लेकिन जो 3 एमसीक्यूज होंगे ये आपके जो चैप्टर के अंदर थ्योरी दी होती है, साइड पे जो टेबल बने होते हैं ये वहां से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस चैप्टर से आपके कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं, इसको हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें जो एमसीक्यूज है ये 1 आएगा। चैप्टर नंबर जो 11 है इसमें से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 13 है इसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर जो 14 है इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 15 है इसमें से आपको 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर जो 16 है इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 17 से 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा और आपका जो लास्ट चैप्टर नंबर 18 है इसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद आपको जो सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका सबसे पहला जो सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये किन 3 चैप्टरों को मिला के बनाता है, ये आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13
और चैप्टर नंबर 14, इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। आपका जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर 14 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, और ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है ये इन तीनों चैप्टर से मिला के बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला ही पोर्शन होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है ये भी टोटल जो है ये 10 नंबर का होता है। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर जो 17 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर जो 11 है इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका जो चैप्टर नंबर 18 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो सवाल होंगे वो 8 होंगे। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 10 नंबर का होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का ये भी आपका 10 नंबर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट पोर्शन होता है जिसको क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपका टोटल अगर हम देखा जाए तो ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है ये हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हम अगर डिटेल से बात करें कि टोटल जो सवाल होते हैं वो कितने होते हैं, 8। आपने कितने सवालों के जवाब देने होते हैं, 5 सवालों के। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और इसमें जो आपके मार्क्स की डिवीजन है वो किस तरह होती है और क्वेश्चन किसकी चैप्टर से आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये टोटल जो है 10 नंबर का होता है। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके 30 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जबकि आपको फिजिक्स के पेपर में पास होने के लिए जो नंबरों की जरूरत होती है वो 24 मार्क्स चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर है आप इसमें से पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका 10th क्लास फिजिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसको लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते हैं। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि सर जो इस दफा फिजिक्स की स्कीम है 10th क्लास की, हमें कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, किस चैप्टर से थ्योरी वाला सवाल आना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपने किन चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है और किन को स्किप करना है। तो सबसे पहले आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। आपके पेपर में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 3 होते हैं। 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। जिस तरह आपने 9th क्लास का फिजिक्स का पेपर दिया बिल्कुल वैसे ही 10th का भी वैसे ही होता है, यानी कि 3 में से 2 लॉन्ग के आपने जवाब देने होते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। और इस दफा ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, इन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। अब बच्चे यहां पे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है और किस चैप्टर से थ्योरी वाला सवाल आना है। तो यहां पे मैं आपको डिटेल से बता दूं कि इस दफा कंफर्म नहीं है किस चैप्टर से थ्योरी का सवाल आना है और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, इन तीनों चैप्टर की थ्योरी वाले सवाल और न्यूमेरिकल ये दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर जाके आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट है ये आपका अटेम्प्ट होगा। इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, किस से थ्योरी आनी है। तो आपको ये तीनों चैप्टर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ये वाला जो मुकम्मल क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका अटेम्प्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। इस दफा जो इसके पेयरिंग है इसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग है मैं आपको वो बता देता हूं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन ये चेंज हुए हैं। इसमें ये आपका चैप्टर नंबर जो 11, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। अब इसमें यह कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से थ्योरी वाला सवाल आना है और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है तो आपको इन तीनों चैप्टर के चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करके जाने पड़ेंगे और थ्योरी वाले सवाल भी करके जाने पड़ेंगे। फिर जाके आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका अटेम्प्ट होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, अगर हम इसकी
बात करें तो इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। अगर हम इनके पेनिंग की बात करें कि इसका इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह होगा, तो ये आपका चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। इसमें भी कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है और किस चैप्टर से थ्योरी वाला सवाल आना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 ये तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल और जो थ्योरी वाले सवाल हैं वो प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, फिर जाके आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये जो अटेम्प्ट होगा। हर बोर्ड में ये जो पॉलिसी है ये वैरी करती रहती है। बाद बोर्ड में इसमें तो इस तरह भी हो सकता है चैप्टर नंबर 12 से थ्योरी वाला सवाल आ जाए, और बाद बोर्ड में इस तरह हो सकता है चैप्टर नंबर जो 15 है इससे न्यूमेरिकल आ जाए। लेकिन जो बाद बोर्ड है उसमें इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसमें से थ्योरी वाला सवाल भी आ सकता है। तो आपने जब भी इन तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन तैयार करना है, कोई भी सवाल का जो 3 चैप्टर के साथ बनाया गया है, उन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल और थ्योरी के जो क्वेश्चन है आपने तैयार करके जाने हैं। आपने कभी भी चॉइस पे नहीं छोड़ना कि इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके थ्योरी वाला सवाल कर लेते हैं। आपने जो भी चैप्टर तैयार करना है उसके न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं और उसके थ्योरी वाला सवाल जो है वो भी मुकम्मल याद करके जाने हैं। अब हम बात करेंगे 10th क्लास के जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, इसमें आपका वेटेज किस तरह होगा, मीन के किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आना है। इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके वो कौन से चैप्टर हैं जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर का पेपर आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा नंबर का पेपर आ रहा है, और कौन से वो चैप्टर हैं जिनमें बिल्कुल कम नंबर का पेपर आ रहा है। यानी कि यहां से आपको आइडिया हो जाएगा किन चैप्टर को आप स्किप करके बाकी जो चैप्टर है वो तैयार करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर जो कमजोर बच्चे होते हैं वो 2 से 3 चैप्टर को जिनमें अच्छे नंबर का यानी कि मैक्सिमम नंबर का पेपर आ रहा है उनको तैयार करके कम से कम जो है वो पासिंग नंबर 24 जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है जिसको आप चैप्टर नंबर 10 कहते हैं। इसमें जो आपका नंबर है मिनिमम जो है 7 से लेकर 12 नंबर का पेपर आना है, यानी कि कम से कम 7 नंबर का पेपर आना है, और ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो 12 नंबर का जो पेपर है चैप्टर नंबर 10 से आना है। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 11 है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी आपका 7 से लेकर 12 नंबर का पेपर आना है, यानी कि कम से कम 7 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा जो 12 नंबर का आना है। इसी तरह अगर हम आपके चैप्टर नंबर जो 12 है इसकी बात करें तो इसमें 8 से 13 नंबर का पेपर आना है, यानी कि कम से कम 8 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा जो चैप्टर नंबर 12 है इसे 13 मार्क्स का पेपर आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर जो 13 होता है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से भी 7 से लेकर 12 नंबर का पेपर आना है, यानी कि कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा जो है 12 नंबर का। आपका जो चैप्टर नंबर अगर हम 14 की बात करें तो इसमें भी 7 से लेकर 12 नंबर का ही पेपर आना है। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर जो 15 है अगर हम इसकी बात करें तो इससे 5 से लेकर 10 नंबर का जो पेपर है इसमें कवर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी के जो चैप्टर हैं इसका कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह होगा। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 16 है अगर हम इसकी बात करें तो आपका चैप्टर नंबर जो 16 है इसमें भी आपका 8 से लेकर 13 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर नंबर जो 17 है इसमें भी 7 से लेकर 12 नंबर का पेपर आना है। उसी तरह आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर जो 18 है इसमें आपका 5 से लेकर 10 नंबर का पेपर आना है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 18 है इसमें जो पेपर है यानी कि जो मार्क्स की डिवीजन है वो कम है। तो ये जो आपके सारे चैप्टर्स हैं ये मैंने आपको बता दिया होगा कि किस चैप्टर से मिनिमम कितने नंबर का पेपर आना है और मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर आना है। इन्हीं चैप्टर के कॉम्बिनेशन के मुताबिक अगर आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपका जो 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर है ये बहुत अच्छे नंबरों के साथ ना सिर्फ पास हो सकता है बल्कि आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबरों की परसेंटेज इसमें हासिल कर सकते हैं। ये थी आपकी 10th क्लास की फिजिक्स की जो 2024 की एसएलओ स्कीम है। इसके अलावा अगर आपके जेल में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको तमाम मज़ामीन की स्कीम, गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की तरफ से जारी करदा एसएलओ हैं ये पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर, बोर्ड की स्कीम, एसएलओ क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।